जालंधर से अमृतपाल सिंह नंगल अंबिया गांव से फरार हो गया है। कपड़े बदल कर फरार हुआ है अमृतपाल सिंह। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह की तस्वीरें जारी की हैं। अमृतपाल की अलग अलग हुलिये की तस्वीरें जारी की गई हैं। लोगों से अमृतपाल को पकड़वाने में मदद करने की अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है। तो नंगल अंबिया गांव से अमृतपाल सिंह फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि हुलिया बदलकर फरार हुआ है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने कुछ तस्वीरें अमृतपाल सिंह की जारी की हैं और लोगों से अपील की है कि उसको पकड़वाने में मदद करें। अलग अलग हुलिये की तस्वीरें हैं जो पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं ताकि जिस भी भेस में अमृतपाल सिंह हो उसको पहचाना जा सके और उसको पकड़ा जा सके। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ये देखिए अमृतपाल सिंह जब फरार हुआ, वहीं टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी लगा था उसमें भी उसके भागने की तस्वीरें कैद हुई हैं। वहीं हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और इसको इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर बताया है। तो अमृतपाल सिंह जो कि फरार हो गया है, अब उसको तलाश करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है और इसी कोशिश के तहत उसकी कुछ तस्वीरें पुलिस की तरफ से जारी की गई हैं। अलग अलग हुलिये में ये तस्वीरें हैं अमृतपाल की और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की गई है कि अमृतपाल सिंह को पकड़वाने में मदद करें। बताया जा रहा है कि कपड़े बदलकर, अपना हुलिया बदलकर फरार हुआ है अमृतपाल सिंह। नंगल अंबिया गांव से ये फरार हुआ है। और आइए सीधे रुख करेंगे इस वक्त राज ठाकुर का, जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर हैं। राज, जिस तरह से अमृतपाल सिंह फरार हुआ है, तस्वीरें भी उसकी कैद हो गई हैं सीसीटीवी में। ऐसे में जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि ये इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर है, तो इसको क्या माना जाए, कैसे समझा जाए? देखिए, अमृतपाल जिस तरीके से एफआईआर उस पर होती है और फिर पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि हम तो 24 फरवरी को ही एफआईआर दर्ज कर चुके थे। तो जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और एजी पंजाब जवाब दे रहे थे तो उस दौरान बहुत से चीजें ऐसी हाईकोर्ट की तरफ से कही गई जिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कोर्ट को भी लग रहा है कि बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये भी था कि 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर अमृतपाल के सभी साथी पकड़ लिए गए, अमृतपाल नहीं आप पकड़ पाए, तो फिर इस पर भी सवाल उठते हैं। और सवाल इसे लेकर भी उठाए गए कि आपका जो इंटेलिजेंस है उसका ये कंप्लीट फेलियर है, क्योंकि अगर आप पहले से इसे प्लान कर रहे थे, उसकी गिरफ्तारी को पहले से प्लान कर रहे थे, तो फिर एकाएक आप कैसे उसमें फेल हो गए। बहरहाल लेटेस्ट अपडेट पर आते हैं और वो ये कि लगातार देख रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिल्स जो है वो बदलता है। अमृतपाल भेष बदलकर अमृतपाल अब फरार चल रहा है और उसकी बहुत सी फोटोज जो है वो पुलिस की तरफ से सर्कुलेट की गई है। 3 लोग और हैं अमृतपाल के साथ जो उसकी मदद भी इस दौरान कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिन घरों में वो रुका है वहां पर वो असला दिखाकर यानी बंदूक के दम पर रुका है। तो ऐसे में अब उसकी छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर बहुत से लोग कह रहे थे क्योंकि अब वो अपने पंजाब के लोगों को ही डरा धमकाकर उनके घरों में रुक रहा है। एक लेटेस्ट अपडेट ये दे दूं कि अब तक 154 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों को असम के डिब्रूगढ़ जेल भी भेजा जा चुका है, जिनमें से अमृतपाल के चाचा भी इन लोगों में से एक है। और देश के सभी एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर कर दिया गया है। बता दें कि जो मोहाली में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट रोड है, वहां पर भी हमने देखा कि जो फोन की सुविधाएं उसके आसपास के एरिया में वो बंद थी। और ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट कि जो 18 मार्च से अमृतपाल फरार चल रहा है, अब तक भी वो नहीं मिल पाया है। 22 मार्च आज हो चुका है, तो यानी आप कह सकते हैं कि 75 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और हर मोर्चे पर इंटेलिजेंस का फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है कि अमृतपाल को वो गिरफ्तार नहीं कर पाई। और जो थ्योरीज पहले दी जा रही थी, जो भी हेबस कॉर्पस पर ही हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणियां की गई, जो हेबस कॉर्पस दायर की गई थी कोर्ट में, तो उस पर ही ये टिप्पणी की गई थी। लेकिन वो थ्योरी भी अब गलत साबित होती हुई दिखती है कि अमृतपाल को पुलिस डिटेन कर चुकी है, क्योंकि अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन वीडियोस की अगर माने तो अमृतपाल अभी भी जो है वो ऑन द रन है और भागते हुए फरार हुए। बिल्कुल राज, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लोकल्स का सपोर्ट भी मिला है, चाहे जैसा कि आपने कहा डरा धमका कर हो या फिर
मर्जी से हो, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के इतनी आसानी से इस तरह से फरार हो जाना संभव नहीं है। बिल्कुल लाजमी तौर पर, और ये थ्योरी जो दी जाती है लोगों की तरफ से, क्योंकि जब सीसीटीवी सामने आ गई तो उसके बाद ही ये थ्योरी सामने आई, क्योंकि जब सवाल जवाब पुलिस की तरफ से किए गए होंगे कि आपके घर में वो कैसे रुका था, तो फिर उसके बाद ये थ्योरी दी गई होगी कि असले के दम पर वो हमारे घर पर रुक गया। और इसे क्रॉस चेक करना तभी मुमकिन होगा जब अमृतपाल को गिरफ्तार किया जाएगा। तो लाजमी तौर पर हर कोई अपने आप को बचाने के साथ आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन आप अमूमन देखेंगे कि इस तरह के मोमेंट में लोकल सपोर्ट रहता है, और लोकल सपोर्ट का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तरन तारण से लेकर अलग अलग जगह पर अमृतपाल के समर्थन में जो है वो लोग सड़कों पर आए थे। हमने कल की भी तस्वीरें देखी और अपने दर्शकों को दिखाई भी कि मोहाली में जो एक पक्का मोर्चा लगाया गया था उसे कैसे पुलिस ने उखाड़ा, और जब वहां से उन्हें हटाया गया तो उस दौरान लोग जो है वो विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन फिर उन्हें जबरन बसों में भरकर, गाड़ियों में, ओपन जिप्सीज में भरकर वहां से ले जाया गया, उसे हटाया गया। और वो एयरपोर्ट का ही रोड था, एयरपोर्ट के लिए ही वहां से एंट्री थी जहां पर ये तमाम लोग थे। ऐसे में जो लोग थे वो परेशान हो रहे थे। हम देख चुके हैं जीता की सरपंचों के केस में कैसे हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की जाती है और उसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। तो अगर ये हरियाणा में पॉसिबल है तो पंजाब में क्यों नहीं है, और उसी का एक एग्जाम्पल पेश करते हुए मोहाली से भी उन्हें हटाया गया। बहरहाल अमृत पर लेटेस्ट अपडेट ये है, अमृतपाल पर, कि सभी एयरपोर्ट्स पर अलर्ट है, और उसके जो फोटोज है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर दिए गए हैं। और वीडियो सामने आने के बाद एक बात स्पष्ट होती है कि वो अभी भी भागा है और पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और पुलिस की तरफ से पहले ही उसे भगौड़ा जो है वो घोषित कर दिया गया है। एनएसए जो है वो पूरे तरीके से लग चुका है, तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी पूरे देश में कहीं भी हो सकती है। एनएसए के तहत यही सबसे अहम चीज रहती है। बिल्कुल, तो पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा है अमृतपाल सिंह। बहुत शुक्रिया आपका राज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एनएसए भी लगा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन पंजाब पुलिस को फिलहाल चकमा देने में कामयाब रहा अमृतपाल सिंह। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर अमृतपाल सिंह है कौन। अजनाला कांड क्या है जिसके बाद अमृतपाल सिंह सुर्खियों में आया, और ये भी आपको बताएंगे कि वारिस पंजाब डे के बारे में क्या जानकारी है। वारिस पंजाब डे क्या है, तो ये देखिए क्या था अजनाला कांड। एक युवक को किडनैप करके पीटने का आरोप था। अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 23 फरवरी को अमृतपाल और उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। अजनाला थाने पर हमला भी किया गया था। दबाव में आकर पंजाब पुलिस को लवप्रीत को रिहा करना पड़ा था। और आपको बताते हैं वारिस पंजाब डे क्या है। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू ने सितंबर 2021 में इसकी स्थापना की थी। युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना मकसद बताया गया था। पंजाब की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही गई थी। तो ये एक बैकग्राउंड है अमृतपाल सिंह का। खालिस्तान समर्थक उसको कहा जाता है और उस पर फिलहाल एनएसए लगाया हुआ है।